गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ चुके हैं सवाल के बारे में। तो सवाल के अंदर अपने जो जनरल कैरेक्टर के बारे में, सवाल के बारे में, इसकी खोज के बारे में, ये तो आपने क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपने जो कल पढ़ा था लैंगिक जनन, इसके अंदर आपने पढ़ा था समयुग्मकी जनन, असमयुग्मकी जनन और विषमयुग्मकी जनन। इसमें समयुग्मकी जनन और असमयुग्मकी जनन के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं। तो इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है। जैसे समयुग्मकी जनन, समयुग्मकी जनन, इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि समान प्रकार के युग्मक होते हैं। समान प्रकार के युग्मक जिस प्रकार इस प्रकार समान प्रकार से युग्मक होते हैं, जिसके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसके आकार भी समान होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, समयुग्मकी जनन। क्योंकि इसमें युग्मक होते हैं वो समान होते हैं। मैंने कल भी बताया कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के युग्मक बनते हैं थैलस के अंदर। जो पॉजिटिव जो गैमिट्स होते हैं उसे मेल गैमिट्स कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है, जबकि दूसरा जो नेगेटिव गैमिट होता है उसे मादा युग्मक कहा जाता है। दोनों के मिलने से एक जो संरचना का निर्माण होता है, चार कशाभिका युक्त, ये कुछ समय तक जल के अंदर गति करने के बाद में, और इसके जो फ्लैजिला होते हैं, जो कशाभिकाएं होती है, वो विलुप्त हो जाती है और इससे एक नए थैलस का निर्माण होता है या नए थैलस का निर्माण होता है। ये तो हुआ समयुग्मकी जनन के बारे में। अब बच्चों अपने पढ़ेंगे इसी प्रकार एक और होता है असमयुग्मकी जनन। कौन सा? असमयुग्मकी जनन, जिसमें युग्मक क्या होते हैं, असमान होते हैं। वो भी मैंने आपको कल बताया था। असमयुग्मकी जनन में क्या हुआ, युग्मक असमान हो गए। तीसरा अपने जो कल यहां से स्टार्ट करते हैं, विषम युग्मकी जनन। कौन सा? विषम युग्मकी जनन। ज्यादा जो विषम युग्मकी जनन होते हैं उसके अंदर इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि युग्मक होंगे वो आकार में विषम प्रकार के होते हैं। उसके अंदर दोनों गैमिट्स होंगे, मेल और फीमेल, वो दोनों विषम प्रकृति के होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक जो नर युग्मक होता है वो आकार में छोटा होता है। नर युग्मक होगा वो क्या होगा, आकार में छोटा होगा, लेकिन वो गतिशील होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला होती है, इसकी वजह से ये गैमेट्स होता है वो चल प्रकृति का होता है। दूसरा इसके अंदर जो गैमिट बनेगा, जो फीमेल गैमिट बनता है, वो फीमेल गैमिट क्या होता है, गोल या अंडाकार आकृति का होता है। किस प्रकार का होता है बच्चों, गोल या अंडाकार आकृति का होता है। ये फीमेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट होता है। ये चल प्रकृति का नहीं होता। अब क्वेश्चन उठता है ये चल प्रकृति का क्यों नहीं होता, तो इसके अंदर क्या होता है, गैमिट, इसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। जब इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं तो ये तो होता है स्थिर प्रकृति का और ये होता है चल प्रकृति का। जब इन दोनों के मिलने से एक नई संरचना का निर्माण होता है, जब इसके अंदर फ्यूजन होता है तब क्या होता है, एक नई संरचना का निर्माण होता है। और इस नई संरचना से ये किस में बदल जाता है, जाइगोट में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, जाइगोट में, जाइगोट में बदल जाएगा। और ये जाइगोट कुछ समय पश्चात किस में बदल जाएगा, ऊस्पोर में बदल जाएगा, ऊस्पोर में।
ये ऊ स्पोर में बदल जाता है। ऊ स्पोर को बोलते हैं निषिक्तांड। तो ऊ स्पोर में बदल जाता है। ये ऊ स्पोर जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट के बाद में इसके ऊपर एक या दो या तीन लेयर बन जाती है। तो दो या तीन लेयर बनने के बाद ये कुछ समय पश्चात निष्क्रिय अवस्था में रहने के बाद और अनुकूल अवस्था आने पर ये क्या होता है, नए थैलस का निर्माण करता है, नए पादप का या नए थैलस का निर्माण करता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, विषम युग्मकी जनन के अंदर सबसे पहले क्या होगा, एक अचल प्रकृति का तो फीमेल गेमिट होता है और मेल गेमिट नर प्रकृति, इसे बोलते हैं मेल गेमिट जो गतिशील होता है, और अगतिशील होता है इसे बोलते हैं फीमेल गेमिट। इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट से ऊस्पोर का निर्माण होगा और ऊस्पोर से नए पादप का निर्माण होगा। तो ये तीन प्रकार के शैवालों के अंदर लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर के अंदर। ये अलग से बड़ा क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर आपके सी सेक्शन के अंदर। सी सेक्शन के अंदर आपके जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ए, बी और सी तीन यूनिट होती है। ए यूनिट में छोटे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, बी यूनिट के अंदर उससे बड़े क्वेश्चन आते हैं जो 50 या 100 शब्दों के अंदर लिखा जाता है, जो 2 या 3 नंबरों का होता है। और जो बड़ा क्वेश्चन होता है ये 6 नंबर का या 10 नंबर का भी होता है। और इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है शैवालों के लैंगिक जनन को समझाइए। तो शैवालों में लैंगिक जनन 3 प्रकार के पाए जाते हैं, समयुग्मकी जनन, असमयुग्मकी जनन और विषमयुग्मकी जनन। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है, अब नया टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, अलैंगिक जनन। कौन सा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है चल बीजाणु के द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा, या इसे बोला जाता है जूस्पोर, जूस्पोर के द्वारा। कुछ शैवालें ऐसी होती हैं, तंतुरूपी भी होती है, क्लेमाइडोमोनास भी होता है, उसका क्या होता है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कई भागों में विखंडित हो जाता है। और उसका प्रोटोप्लाज्म कई भागों में विखंडित होने के बाद में उसके समान ही, मात्र कोशिका के समान ही, मदर सेल के समान ही नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। उसे जूस्पोर बोला जाता है। और ये जूस्पोर क्या करते हैं, कुछ समय तक वृद्धि करने के पश्चात अपने मदर सेल के समान ही नए थैलस का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये एक तंतुरूपी शैवाल है, ये तंतुरूपी शैवाल है बच्चों। इसके अंदर जो एक सेल होती है वो युग्मक धानी की तरह कार्य करती है। किसकी तरह, युग्मक धानी की तरह। युग्मक धानी कौन सी होती है, जिसमें अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, एक नए थैलस का निर्माण, एक नए गेमिट का निर्माण करेगा, चल बीजाणु का निर्माण करेगा। जैसे एग्जांपल ये है, तो इसका प्रोटोप्लाज्म से एक चल बीजाणु का निर्माण होता है, जिस प्रकार इस प्रकार। और इसके बाहर निकलने पर, ये बाहर निकलने पर नई थैलस का निर्माण करता है। एग्जाम्पल जैसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी इस प्रकार का होता है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म विखंडित होकर नए नए, और इसके सेल वॉल के फटने से ये क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बस अंतर ये होता है कि जो जूस्पोर होता है इसके ऊपर सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है, सेल वॉल का निर्माण बाहर आने के बाद में होगा। ठीक, ये तो जूस्पोर के द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा, मतलब एक बीजाणु धानी के अंदर ही चल बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। दूसरा होता है बच्चों अचल बीजाणु के द्वारा, अचल बीजाणु के द्वारा।
एचल बीजाणु के द्वारा, जिसे बोला जाता है एप्लेनोस्पोर। एचल इसके अंदर सेम टू सेम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार सेल बीजाणुधानी के अंदर चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसी प्रकार एचल बीजाणुओं के अंदर जो बीजाणुओं का निर्माण होता है वो बीजाणु के ऊपर फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। मतलब इसके अंदर, जैसे एग्जांपल, इसके अंदर ये एक तंतु रूपी शैवाल है, इसके अंदर एक एचल बीजाणु का निर्माण होगा, एप्लेनोस्पोर का निर्माण होगा। तो ये जो सेल होती है ये बाहर जब निकलेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, फ्लैजिला का निर्माण नहीं होता है, इसके ऊपर कशाभिका नहीं पाई जाती है। जब इसके ऊपर कशाभिका नहीं पाई जाती है तो ये क्या होता है, गतिशील नहीं होता है, एचल प्रकृति का होता है, इसलिए इसे एचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर कहते हैं। और ये कुछ समय तक पानी में निष्क्रिय अवस्था में रहने के बाद में और नए स्थिर अवस्था में आ जाता है और फिर इससे नए सेल का निर्माण होता है या नए थैलस का निर्माण होता है। इसे एचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर कहा जाता है। तीसरा आता है बच्चों ओटोस्पोर द्वारा। तीसरा आता है ओटोस्पोर। ओटोस्पोर जिसे बोला जाता है ओटोस्पोर द्वारा या जनका बीजाणु द्वारा। ओटोस्पोर और एचल बीजाणु ये सेम एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर अंतर ये होता है जो एचल बीजाणु होते हैं उसके ऊपर जो फ्लैजिला वगैरह या मदर सेल होता है, मदर सेल वाली संरचना का निर्माण होता है वो बाद में होता है। और ओटोस्पोर का जनका बीजाणु होते हैं, ओटोस्पोर वाली वो पहले ही विकसित होता जाती है मदर सेल के अंदर। जैसे कोई तंतुक शैवाल है उसके अंदर अपने मदर सेल के समान ही संरचना का निर्माण हो जाता है, तो उसे तो बोला जाता है ओटोस्पोर, जिसके अंदर ये अपनी मदर सेल के समान ही उत्पन्न होते हैं। जबकि एचल बीजाणु के अंदर बाद के अंदर है ना मदर सेल वाली संरचना का निर्माण होता है। तो ये अपना हो गया ओटोस्पोर के द्वारा। तीसरा आता है बच्चों निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनिड्स। एकाइनिस्ट जिससे बोला जाता है निश्चेष्ट बीजाणु। एकाइनिड्स के अंदर ऐसा होता है बच्चों, जैसे कोई तंतुक शैवाल है, जैसे एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं आपको, ये शैवाल है, शैवाली शाखित भी होती है। इसके अंदर एक शाखा के अंदर एक क्रम में कुछ बीजाणुओं का निर्माण होता है, कुछ बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो जिस बीजाणुओं का निर्माण होता है इसका प्रोटोप्लाज्म अंदर से एक बीजाणु का निर्माण करता है। इस अवस्था को बोला जाता है ग्रोंगोशिरा अवस्था। ग्रोंगोशिरा अवस्था, इस अवस्था को बोला जाता है ग्रोंगोशिरा अवस्था। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जिस प्रकार ये अपने को दिखाई देती है वो ग्रोंगोशिरा शैवाल के समान ही दिखाई देती है। एक शैवाल होता है जिसका नाम होता है ग्रोंगोशिरा।
तो इस शैवाल के समान ही इस अवस्था का निर्माण होता है। इस प्रकार जो एकाइनिड्स बनते हैं इसे ग्रोंगोशिरा अवस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार ये जो बीजाणु होते हैं इसे एकाइनिड्स कहा जाता है। और ये एकाइनिड्स बाद में ये सेल वॉल के फटने के कारण बाहर आ जाते हैं। ये एकाइनिड्स क्या होते हैं? सेल वॉल के फटने के द्वारा बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद में ये प्रतिकूल परिस्थितियों में तो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये अब वापस अंकुरित होके नए थैलस का निर्माण करते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं। तो बच्चों इसको बोला जाता है एकाइनिड्स के द्वारा जनन। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है ग्रोंगोशिरा अवस्था किसे कहा जाता है? तो ग्रोंगोशिरा अवस्था, ग्रोंगोशिरा शैवाल के समान जो अलैंगिक जनन होता है उसे ग्रोंगोशिरा अवस्था कहा जाता है। और ये ज्यादातर कौन से शैवाल के अंदर पाया जाता है? कई बार पूछा जा चुका है। तो कौन से शैवाल में? वाउचेरिया। वाउचेरिया शैवाल के अंदर ये अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक बच्चों, आज अपने ये अलैंगिक के बारे में पढ़ा, कल अपने नए टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो ठीक।